यहाँ के ग्रामीण वासियों से जानते हैं कि हम चुनावी का माहौल तो सभी लोग जान रहे हैं, सभी लोग समझ रहे हैं, जानना चाहते हैं कि वोटिंग के प्रति कितना अग्रसर है। जी श्रीमान जी, आपका शुभ नाम? जी अशोक कुमार यादव। जी, ये चुनावी माहौल चल रहा है और जी चुनाव के दिन ज़्यादा नहीं है, तो जी जी रुझान किस तरफ है और आप लोग किस मुद्दे पे वोट देने जा रहे हैं? हमारा मुद्दा इतना है कि किस मुद्दे पे आप वोट देने जाएंगे? आप एक वोटर हैं। हम लोग विकास के मुद्दे पे वोट देने जा रहे हैं और विकास हुआ है, विकास आगे भी हो, इसलिए हम लोग उसी पे वोट देने जा रहे हैं। क्या विकास हो, कुछ बताएंगे? सारी विकास जो हुआ तो उसी से इन माननीय मंत्री जी के द्वारा ही तो हुआ है, और कोई तो एक ईंट रखा ही नहीं है। जो हुआ है इन्हीं का किया हुआ है। देख लीजिए, जो भी दिखाई दे रहा है सब इन्हीं का किया हुआ है, इसलिए हम उन्हीं के पक्ष में मतदान करने जा रहे हैं आगामी 3 मार्च को। जी जी जी। तो आपका शुभ नाम? अशोक कुमार यादव। अच्छा जी, तो ये आप ग्राम सभा के क्या हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? प्रधान प्रतिनिधि हैं ग्राम डुमरिया के। अच्छा अच्छा अच्छा, प्रतिनिधि हैं आप। जी। तो ग्राम सभा का प्रतिनिधित्व क्या दिशा निर्देश कैसे क्या है, बताएंगे आप कुछ? अब ग्राम आपके कार्यकाल में क्या क्या काम हुआ जब से आप प्रधान हैं? अरे हमारे कार्यकाल में तो मान लीजिए घर घर शौचालय दिया गया है, मेन रूप से सामुदायिक शौचालय दिया गया है, जी पंचायत भवन बनवाया गया है, स्कूलों का जो तो कायाकल्प किया गया, बाउंड्री वाल हुआ है, छोटी मोटी और काम जो गांव के नाली वगैरह सब, इन सब का काम हुआ है। बहुत से काम हुए हैं पिछले 5 साल के अंदर। इसलिए जानते हैं। आपका शुभ नाम? राजा राम। जी, तो आप कहाँ से हैं? डुमरिया से। डुमरिया से। हाँ। तो ये जो आपके प्रधान जी बोल रहे हैं, कितना सच बोल रहे हैं? सब सही बोल रहे हैं। क्या क्या विकास हुआ? विकास तो पंचायत भवन बना है हाँ और नाली वाली बनी है हाँ, और ऐसे ऐसे बहुत काम हुए हैं। बहुत काम हुआ। तो क्या आप लोग बीजेपी की सरकार से या पीछे के सरकार से कितना खुश है? हम बीजेपी से खुश हैं। बीजेपी से खुश। हाँ। इसके पीछे की सरकार काम करती थी कि नहीं करती? नहीं, अब जब जो हमारा काम किया हम उसी को जानते हैं। अच्छा, जो काम किया उसी को जानते हैं। हमें फतेह बहादुर को जानते हैं और किसी को नहीं जानते। फतेह बहादुर चलिए कि विधायक हैं और विधायक काम हैं, करते वही हैं। काम करवाए हैं हमारे क्षेत्र में। अच्छा, वही काम करवाए। हाँ। अच्छा जी, आपका जी शुभ नाम क्या है? रामचंद्र जी। तो आपके गांव के प्रधान जी बोल रहे हैं, हमने मुद्दा रखा है कि जो चुनाव प्रक्रिया करीब नज़दीक आ गया है और कि आप एक मतदाता है, वोट देने जाएंगे 4 दिन बाद, 5 दिन बाद वोट देने जाएंगे 3 तारीख को। तो आपका मुद्दा क्या होगा? आपके प्रधान जी तो कह रहे हैं कि हम नाली बनवा दिए, सामूहिक शौचालय बनवा दिए, सब कुछ बनवा दिए। कितना सच बोल रहे हैं और किस मुद्दे से आप जाएंगे वोट देने? सही तो प्रधान कहबे कइला बनत बटले में कुल। अच्छा, हाँ, वोट मंत्री के दिहल जाए वोट मंत्री के दिल जाए, काम के विकास के नाम पे। विकास के नाम से। अच्छा भाई साहब, आपका नाम क्या है? चंद्रपाल यादव। चंद्रपाल यादव। आप भी यहीं से हैं? हाँ, अच्छा जी, तो आप बताएं कि किस मुद्दे पे आप वोट देने जा रहे हैं? विकास पे दिया जाएगा वोट। विकास पे। ऐसा कौन सा विकास हुआ है? बात है, जो भी विकास हुआ तो वीर बहादुर से लेके फतेह बहादुर तक ही किए हैं अपने अच्छा यहाँ। अच्छा अच्छा। तो हम लोग तो उन्हीं उनके की निगरानी में या प्रधान जी सब कुछ किए? हाँ, जो कुछ हुआ है तो जी। उन्हीं की देनी है। अच्छा तो अच्छा उनके लिए तो हम लोग हमेशा लालायित रहते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। जो भी है। चलिए धन्यवाद। देखिए देखिए, यहाँ पे हम सबसे पूछ रहे हैं, हमारे सामने प्रधान जी भी, मेरे कैमरामैन दिखाना, फोकस करना प्रधान जी की तरफ। प्रधान जी ने कहा कि विकास विकास के क्षेत्र में जो आया है वो हम कर रहे हैं। सामूहिक शौचालय और नाली वगैरह वगैरह जो विकास आते हैं वो करते जा रहे हैं। यहाँ के ग्राम सभा के लोग, इनके पंचायत के लोग, यहाँ का रहने वाला मूल निवासी लोग बैठे हुए हैं, वो एक ही बात बोल रहे हैं कि हम सिर्फ फतेह बहादुर सिंह को जानते हैं, फतेह बहादुर सिंह को हम वोट देंगे क्योंकि उन्होंने मेरा विकास का काम किया है। जब मैंने मुद्दा उठाया, चलिए एक भाई साहब बैठे हैं, उनसे भी जानना चाहता हूँ कि पीछे के सरकार क्यों नहीं किया और बीजेपी के सरकार क्यों किया। भाई साहब, आपका नाम क्या है? विवेकानंद दुबे। जी, आप देख रहे हैं कि चुनाव नजदीक आ गया है। हाँ जी। और समय ज्यादा नहीं, तो बातें तो मैं सुन रहा हूँ विकास के नाम पे, विकास के नाम पे। तो आप भी जानते होंगे, कई विधानसभा चुनाव आप देख चुके होंगे, 2 3 4 ये तो देखे ही होंगे। तो बताइए, पीछे की सरकार क्यों नहीं कर रही थी, बीजेपी क्यों? जैसे हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य, जी परिवहन जी और शिक्षा। जी।
इन सब में बहुत काफ़ी सुधार हुआ है बीजेपी के प्रशासन में। तो चूँकि हम लोग योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद के निवासी हैं और जो मूलभूत विकास हमारे गोरखपुर या हमारे ग्रामीण क्षेत्र का हुआ है, हम उसके साथ हैं और बीजेपी को नहीं नहीं, तो विकास के मुद्दे हो गए। हाँ। मेरे सवाल इतने हैं कि अन्य विधानसभा चुनाव आपने देखे होंगे, लोकसभा भी चुनाव का आपने देखा होगा, जैसे देखिए है ना? हमेशा तो जो पीछे की सरकार नहीं, थी, चाहे ठीक है। कांग्रेस की हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे बीएसपी जैसे का हो, कांग्रेस की सरकार तो की बात इसमें बीजेपी और कांग्रेस में जब या भाजपा में नहीं, ठीक है, कांग्रेस का विकास था जब वीर बहादुर सिंह यहाँ मुख्यमंत्री थे या विधायक रहते थे। अच्छा अच्छा, उस समय विकास हुआ था। क्योंकि भाजपा का भी 10 साल सरकार रहा है। बसपा का सरकार था तो माननीय फतेह बहादुर सिंह जी उस समय बसपा में थे, अच्छा तो उनके द्वारा विकास हुआ था। अच्छा, कुल मिला करके ये है कि यहाँ फतेह बहादुर सिंह यानी कि यहाँ कोई कहने का मतलब यह है कि पार्टी लेवल कोई चर्चा नहीं है, जो है सो फतेह बहादुर सिंह नहीं ऐसी हाँ। कोई बात नहीं है। बीजेपी का समर्थन हम लोग कर रहे हैं जी और करेंगे, हमेशा करते आए हैं। जी। योगी जी के साथ तो हमेशा ही रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा। चलिए और आगे देखते हैं। कभी कभी लोग कह देते हैं कि भगवा रंग लाएगा, गाना भी लोगों ने निकाले हुए हैं, जो राम को लाया है ना, हम उनको ले आएंगे। तो बाबा आपका नाम क्या है? कुशवाहा। जी, आप भी इसी गांव से रहने वाले हैं? हाँ तो बाबा आप इतने बुजुर्ग हैं हाँ और चुनाव बहुत नजदीक आ गया, हाँ। तो आपसे इतना ही हम जानना चाहते हैं कि क्या यहाँ के कार्यकर्ता आपके लिए चुनाव वोट मारने के अवेलेबल कराए या खुद वोट जाएंगे देने के लिए? जैसे फतेह बहादुर जौन बाटे हाँ। यह नहीं बाबा, हम इतना पूछ रहे हैं कि आप चल के जाके वहाँ वोट देंगे कि यहाँ मुहैया करवाया जाएगा? अरे चल के वोट देवे। अच्छा, जाने में सक्षम है? हम्म। उम्र कितना होता होगा बाबा? अच्छा 75। बताइए, 75 साल के हैं और ये कह रहे हैं कि हम जा करके वोट देंगे। आखिर वोट क्या वहाँ क्या संदेश देना चाहते हैं आज पहुँच करके? का संदेश देवे, बटन दबाई अच्छा, वोट कमल देवे। के? हाँ अरे वाह, वोट दबाएंगे हमारे बाबा जी कमल का, हैं? हाँ। इतने 75 साल की उम्र में देखिए एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि मैं जा करके, मेरे पूछने का मतलब इतना था कि आप उम्रदार हैं, बुजुर्ग हैं, क्या यहाँ के पंचायत, यहाँ के क्या बीजेपी या अन्य पार्टियाँ जिसको आपको वोट देनी है अवेलेबल कराएंगे? नहीं तो नहीं, हम केवल कमल के फूल को ही वोट देंगे और यहाँ से चल के जाएंगे, जबकि इनकी उम्र 75 साल का है। चलिए आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। और भी कोई भाई बंधु? जय श्री राम। वाह, जय श्री राम का नारा। तो भाई आप युवा पीढ़ी के हो, जी जी चुनाव की प्रक्रिया बहुत नजदीक आ गई है, जी। तो आप किस मुद्दे पे वोट देने जा रहे हैं? सर, हमारे गांव में जो काम हुआ है मंत्री जी की देन है, जो भी काम हुआ है अच्छा, हम खाली मंत्री जी को वोट देंगे। मंत्री जी को देंगे वोट? बोलिए। ऐसा कौन सा विकास हुआ, कोई नाम बताइए? गांव में जो भी विकास हुआ है सब मंत्री जी की देन है। मंत्री जी का देन है? सब जो नाली खड़ंजा अच्छा, एक बात बताइए, चलिए तो विकास का काम हो गया, जी। आप युवा वर्ग के हैं कि आपको रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? रोजगार तो चाहिए, रोजगार मिल रहा है। मिल रहा है? कैसे मिल रहा है? बाहर में जाके कमा रहे हैं, बाहर में जाकर हर जगह रोजगार है। ये प्रधान जी जो काम करवाने यहाँ नहीं दे रहे हैं क्या? अरे तो जो जिसको करना है वो कर रहा है, हम लोग बाहर कमाते हैं। अच्छा अच्छा, आप लोग सब बाहर नहीं, कमाते हाँ। हैं। अच्छा, कुछ लोग यहाँ भी काम करते हाँ, हैं? करते हैं, ठीक बहुत है, से लोग काम धन्यवाद करते जी। हैं।